दो खोलेंगे। Let's open book of Luke, chapter 2. और हम एक कहानी की ओर जाएंगे जो कि एक बहुत अच्छी कहानी भी है, हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। We are going to look at a story. It will be very helpful in our life. हालेलुया। Hallelujah. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्सेस 26 to 28 oh sorry 36 38 Luke chapter 2 verse 36 to 38. इसमें हम देखते हैं, अभी पता नहीं है, मैं जब बोलूंगा तो कोई भी एक जन भाई हिंदी में पढ़ सकता है अच्छे से, मैं बोलूंगा। No need to read now, and I will tell later, then you can read. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में इस स्त्री का नाम हन्ना बताया गया है। In Bible the name was Hannah. ये बहुत जब मैं इसको पढ़ रहा था, When I was reading this, इसमें मैंने काफी सारी ऐसी बातें सीखी जो मेरे जीवन में थी ही नहीं कभी। and I understand from this many things what in my life it doesn't have. मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो यार कुछ ना कुछ तो इस वचन से हम बहुत ऐसी बातों को सीखते हैं। When we are reading this chapter, we are learning many things. हालेलुया। Hallelujah. कोई पढ़ेगा 36? Someone read verse 36. And there was a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribes of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin. अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2:36 Luke 2:36. आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फलूएल की बेटी एक वचनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हालेलुया। Praise Lord. हम क्या देखते हैं कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक कौन थी? एक स्त्री थी। We are looking here. Hannah was the woman who came from the Assyrians. बाइबल में बताया गया है कि फनुएल की बेटी थी। And the Bible told she was a daughter of Phanuel. वो एक भविष्यवक्तिनी थी। And she was a prophet. इसका मतलब है कि यानी परमेश्वर का संदेश देने वाली। That means she was giving message of God. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसकी जब शादी हो गई थी, When we are reading this things and we are looking here, she got married. वो करीब 7 साल तक ही उसके पति के साथ रही थी। And she was stay with her husband 7 years only. पर बाइबल में इसके बच्चों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। The Bible doesn't tell about her sons, daughters. हालेलुया। Hallelujah. 7 साल के बाद उसका पति मर जाता है। After 7 years, her husband was died. वो विधवा ही रहती है, शादी नहीं करती है। And then after she was a widow, she did not get married. मैंने पहले ही बताया कि वो कौन था? परमेश्वर के संदेश देने वाली। And before I told she was giving a message of God. अगर हम देखा जाए, अगर किसी का पति 7 साल में मर जाए, अगर वो जवान है, If we are looking if someone husband was dying during the 7 years, अकॉर्डिंग टू इस दुनिया के अनुसार, according to worldly, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। she have to get married. पर हन्ना ने ऐसा नहीं किया। But Hannah did not do. हन्ना ने परमेश्वर के संदेश देने वाली थी। Hannah she used to give message of God. इसलिए That's why. वह 48 साल हो गई थी। And that's why after 48 years, वो मंदिर में चले गई थी। she was staying in a temple. कोई पढ़ेगा 37? Someone read 37. And then, as a widow until she was 84, she did not
depart from the temple, worshipping with fasting and prayer night and day. हालेलुया। Praise Lord. वो कहाँ गई थी? मंदिर में। She was staying in a temple. वो रात दिन परमेश्वर की आराधना में लगी हुई थी। Day and night she used to worship God. वो चाहती थी कि परमेश्वर उसे मिले। She want to meet God. अगर वो चाहती थी तो शादी कर सकती थी, Maybe she used to marry, पर उसने उसके मन में ये सोचा भी नहीं। but he did not thought in her mind also. इसलिए हमें हन्ना से हम ऐसा कुछ सीख सकते हैं। That's why like we also learning from Hannah. वो शादी करने के बावजूद भी After marriage, फिर भी उसने परमेश्वर की सेवा को नहीं छोड़ा। then also she did not left ministry of God. वो हर समय परमेश्वर की ओर ताकती रहती थी। Every time she used to look upon God. वो प्रार्थना में लगी हुई थी। She was stay into His बाइबल presence. में बताया गया है कि वो मंदिर से बाहर भी नहीं निकलती थी। Bible tell us she did not come from the temple. वो रात दिन प्रार्थना में लगी रहती Day थी। and night she used to stay in the temple with prayerful attitude. अगर हमारे जीवन में ऐसा हो, In our life also, हम नहीं करेंगे, maybe we will not do. हम भटक जाएंगे। Maybe we can. परंतु बाइबल में बताया गया 84 साल तक Bible says 84 years वो परमेश्वर की खोज में लगी रही थी। she was searching God. हालेलुया। Hallelujah. हमें 3 साल गुजारने में बहुत मुश्किल है, 84 साल तो बहुत दूर की बात है। For us, 3 years staying with God's presence is very tough. हालेलुया। Praise Lord. हम यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं बाइबल के बारे में। Here we are learning from Word of God, हमें यहाँ पर 3 साल निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। and we are 3 years staying here is going very tough, very hard. कहीं बार तो हम शिकायत भी करते हैं। Many times we are complaining. सर ऐसा है, सर जम नहीं रहा है, ऐसा कुछ बहाने बनाते हैं। Many times we are saying, sir, here is not good, here is not good. We are complaining. We are. अगर हम देखें कि हन्ना की ओर से Like we are looking according to Hannah. अगर हन्ना ने ऐसे बहाने बनाती, If Hannah she complained like that, वो मेरे ख्याल से उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा जाता। maybe is my thought. Maybe her name was not written in Bible. हालेलुया। Hallelujah. एक सोचने वाली बात है। We have to think these things. अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छा करके जाते हैं, If we are do something good here, हमारा नाम रहेगा। our name will be here. मीन्स हमें सर लोग याद तो करेंगे कि नहीं ये लड़का अच्छा तो था। Sir will miss to us. That boy was good. हम जो भी बोलते थे वो अच्छे से फटाक से कर देता था। And sir will say what we are telling to them that they used to do. वो कभी भी मना नहीं करता था। He did not no. He did not say anything. No. इसलिए अन्ना की यहाँ हम देखते हैं That's why we are looking here. Hannah. रात दिन प्रार्थना में लगी रहती Day थी। and night she used to pray. उसे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, उसे किसी चीज की टेंशन नहीं थी। She do not have any problem, any situation. बस वो प्रभु की प्रार्थना में, उसकी आराधना में लगी रहती थी। She used to continue pray and worship God. हालेलुया। Hallelujah. जब हम देखते हैं कि जब मरियम और यूसुफ ने अपने बच्चे यीशु मसीह का जन्म हुआ, When we are looking at Joseph and Mary, through Mary, Jesus came. जो हन्ना जिस मंदिर में रहती थी, When Hannah was there in the temple, वहां पर गए। they went there. हन्ना ने दूर ही से उसे पहचान लिया। Hannah find out her from very far. हन्ना ने कहा कि ये वही परमेश्वर है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। Hannah said to her that is that God in हालेलुया। क्या हम पढ़ेंगे 38? Let's read verse 38. And coming up that day, that very hour, she began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting
for the redemption of Jerusalem. हालेलुया। Hallelujah. और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों को जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। Praise Lord. उसने क्या कहा? उस बालक के विषय में बातें करने लगी। What she said, they was talking about that boy. हन्ना कई वर्ष तक प्रार्थना में लगी हुई थी। Many years Hannah was doing prayer. वो हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। Every time she was trusting God. वो कितने साल की थी? How many years she was? 84 साल की थी। हालेलुया। 4 years old. 84 साल बहुत होते भाई। 84 years old is not. मीन्स आधी जिंदगी खत्म। That means like half life, our half life is finished. हालेलुया। Praise God. 84 साल तक वो परमेश्वर की बातें जो रही थी, उसका रास्ता देख रही थी। 85 years she was trusting on God. उन्होंने अपने जीवन पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित कर दिया था। She gave her whole life to God. जब उसे अवसर मिला तो उसे प्रभु से उसने उससे कहा, When she got chance and she said to God, ये वही है He is that जिसका मैं इंतजार कर रही थी। whom we are waiting. हालेलुया। Praise Lord. हन्ना से हम क्या सीख सकते हैं? What we are learning from Hannah. हमें भले चाहे कठिनाइयां मुश्किलें आए, In our life, maybe problem will come, situation will come. हमें प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। We have to not live our prayer life. हमें लोग कुछ भी बोलेंगे, People will say to us many things. हमें डांटेंगे भी, People will say something bad you. हमें मारेंगे भी, People will beat you. फिर भी हमें उसकी आराधना करना नहीं छोड़ना Then है। also we have not go from prayer. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, I'm not telling that things. ये हन्ना बोल रही है। It is saying to us. ये हन्ना की कहानी में हम सुन सकते हैं। And we are learning from this Hannah. हालेलुया। Praise Lord. इस वचन से हमें एक ही सीख मिलती है कि चाहे घोर अंधकार में हम पड़े तो भी, From this verse we are learning one thing. If we are in darkness place, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। we have to trust on our God. ना कि अगर हमारे जीवन में अगर मुश्किलें आती है, If our life is come any problems, troubles, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, and if we are doing prayer also, फिर भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, and we are not taking anything benefit, फिर हम कई बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन उपासना भी कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है। and we are thinking we are doing prayer and we are fasting, but we are not getting any benefit. हमारा मन कभी-कभी भटक जाता है। Many times our mind is destroyed here. मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है। In my life also like this has happened. जब भी मैं खुदा से मांगता हूँ, When I ask to God, मैं हमेशा मांगता रहता हूँ। I continue asking to God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने पहले ही उसके वचन में कहा है, God said to in words, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। if you ask, God will give you. यार परमेश्वर का वचन बोल रहा है तो फिर हम मांगते क्यों नहीं है? If word of God said like this, so why we are not asking? हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. हमें मांगना चाहिए। We have to ask. परमेश्वर ने ये भी कहा है, अगर तुझे प्रॉब्लम है, अगर तुझे कुछ दिक्कत है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं उससे तुझे दूर कर दूंगा। And God said also, if you ask, if you have any problem, if you have any situation, you ask and I will remove it. परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, And word of God said to this also, अगर तू दुखी है, if you are sad, प्रार्थना कर। to pray. अगर खुश है, If you are happy, उसकी आराधना कर। and do worship. हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. कई बार हमारे मन में ऐसे उदासी छा जाती है कि इतने प्रार्थना करने के बाद भी मेरा परमेश्वर मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। Many times in our life, sadness is coming. We are praying, but it is not going to work out. तब इस वचन को याद रखना है हमें। We have to think this verse. नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। No, God is with me. मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, Wherever I will go, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। God will be with me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि
मुझे एक ऐसा कॉलेज मिलेगा। I never thought my life I will go like this college. जब हम उस कॉलेज से बाहर निकले, When I came from this college, जस्ट मैं गेट के बाहर हुआ, I was in gate. मैं ये सोच रहा था कि प्रभु अब क्या होगा। I was thinking, Lord, what will happen? जब कॉलेज से बाहर निकला, When I come from that college, मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। I did not pray. जस्ट मैं बाहर आकर बस यही सोच रहा था, मेरे मन में इतनी उदासी छा गई थी कि अब मैं परिवार को क्या बोलूंगा और क्या करूंगा, आगे मेरा क्या होगा। And I came outside and I was thinking like what I will do, what I will say to my family. उस समय मैं भूल गया था कि मेरा परमेश्वर जीवित खुदा मेरे साथ है। In that time I was forget living God is with me or not. हालेलुया। Praise कितने God. जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। Who was trusting to God, God is with me. हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। Praise Lord. मैं एक बात बताना चाहता I हूँ। want to tell one thing. हमें कुछ भी चाहिए तो हम पैसे से ले लेते हैं। If anything want to we can purchase from money. पर परमेश्वर हमारे लिए आया, God is came for us. वो हमसे पैसे नहीं लिया। He did not take money for us. हालेलुया। Praise Lord. लिया है क्या किसी से? Did God take money from you guys? हालेलुया। Hallelujah. वो हमारे लिए आया और अपना एक कीमती एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम पाप में ना जाए। He came for us and he died for us because we will not go to sin. हालेलुया। Praise Lord. जब न्यूज़ में आते हैं कि मसीह लोगों को सताया जा रहा है, The news are coming, people are persecuting to believers. मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं शाम के समय में प्रार्थना करता हूँ, मैं याद करता हूँ। When I was praying in evening, I am remembering all of things. लोग ऐसे कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर लिए, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिए, तुम्हें पैसे मिलता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। People are saying to us, you converted and you are getting money because of money you converted. हालेलुया। Praise Lord. पर मैं ये बोलता हूँ कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मसीह लोग मीन्स जो धर्म परिवर्तन कर लिए उसको कुछ पैसे मिला है। I am thinking, I did not saw that those who convert are those who trust God, they get money. हालेलुया। किसी को मिला है क्या? Did anyone get money? नहीं मिला ना। No, no. ये लोगों का भ्रम है And they are just normally saying. कि धर्म परिवर्तन करने से पैसे मिलते हैं। When you convert and you will get money. पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि हम मन का परिवर्तन किए। I want to say you we did not convert from religions, but we convert our heart. वो हमारा परमेश्वर हमारा धर्म बदलने को नहीं परंतु हमारा जीवन बदलने के लिए आया है। God is not come for change our religions, but God came for here to change our life. हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। Praise God. हमें विश्वास करना है कि जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आए, We have to believe when situation is come in our life, सताव भी आए, suffer will come our life. सताव आने के समय में भी हम कहीं बात टूट जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, अगर मेरे साथ रहता तो ये सताव नहीं आता। In persecution time, we are thinking that problem will not come our life. फिर भी उसी समय हमारे साथ हमारे प्रभु होते हैं। In that time, God is always with us. हालेलुया। Hallelujah. मैं मेरे परिवार के बारे में ऐसी कुछ छोटी सी स्टोरी मैं बताना I चाहूँगा। want to tell a small story about my family. जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, When I was not born, जब मेरी मम्मी मुझे उनकी बातों को बताया करती थी, पुरानी बातों को कि उनके जीवन में कैसा हुआ था। when my mom was saying to me what was happening before, जब मैं मम्मी की स्टोरी सुनता हूँ, when I am listening to my mother's story, मुझे बहुत ऐसा महसूस होता है कि अगर हमारे जिंदगी में ऐसा होता तो हम कभी यहाँ पर आ नहीं पाते। I'm thinking if it is not happen anything in my family, I will not be here. हमारे पास अभी सब कुछ है, Now I have all of things. हम सब कुछ कर सकते हैं, We have to do all of things, पर वो नहीं कर सकते थे but we can't do that. क्योंकि उस जमाने में उनके पास ना खाने के लिए अनाज होता था,
Because in that generation they do not have anything food for it. खाने के लिए तरसते थे बोले। They have not any food. They are just searching food. अ, उनके पास ना कुछ अनाज होता था। And they was not have any foods. मुझे मेरी मम्मी बोलते हैं कि हम तो बस कुछ फल मिल जाता था, मीन्स छोटे, मीन्स क्या बोलना चाहिए, इन दिनों में बारिश के समय में ऐसे बहुत सारे फ्रूट होते हैं। They was thinking if they got any food, like now how many fruits are there. वो कुछ खाकर जी लेते थे बोले, पर गर्मी में बहुत मुश्किलें होती थी बोले उन्हें। And they are saying कि they used to eat some fruits and they are like living, but in the summer season. अगर हम उसी चीज को हम अपने जीवन में भी सोचे, If now we think that things, तो उससे बेहतर अभी की हमें जरूरत है। our life is now we have more than that. मैं जब मसीह में नहीं आया था तो मैं खुदा को, मसीह को जानता भी नहीं था कि कौन है। When I was not believer, I don't know about Christ. इवन तो मेरे गांव में भी कोई नहीं पहचानता था। In my village also they don't know anyone about Christ. और परमेश्वर का तो मैंने सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना था मेरे गांव में। I did not heard about God. जब मेरी भाभी शादी करके मेरे परिवार में आई, तब जाके सुना था कि ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है। When my sister-in-law did marry and he came, at that time I understand about Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise Lord. हमें यहाँ पर हमारी टेस्टिमनी बनाना है, We have to make our testimony here. और हमेशा हमें फेथफुल, हमें विश्वास के साथ बने रहना है। We have to stay here with faithfulness. हन्ना की कहानी से हम यही सीख सकते हैं। We are learning from story of Hannah. हमें प्रार्थना में लगे रहना है, We have to do continue pray. हमें सेवा में लगे रहना है, We have to stay in the ministry. और परमेश्वर की बाट जोते रहना है। We have to wait. We have to wait our God. Hallelujah. Who is going to come? हालेलुया। Hallelujah. मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ किसी भी बात में, I'm not perfect in all things. पर प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। Through prayers, all things will be done. इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। Through these words, God bless you. Thank you so much. Thank you. Let's pray.